अमल क्षार एवं लवण का नया अध्याय आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस राजसा पर। देखो, हमने पहले अमल स्टार्ट वीडियो कर चुके थे, लेकिन बीच में वीडियो पॉज कट गया था, पता नहीं क्यों, कुछ प्रॉब्लम हो रही है यार। देखो, अमल क्षार एवं लवण अमल के बारे में मैंने पढ़ा था, वो भी मैं वीडियो 7 मिनट और 25 सेकंड का वीडियो वो मैं अपलोड कर दूंगा अभी आपके। और फिर बाद में मैंने पूरा टॉपिक पूरा करा दिया यार, फिर बाद देखा चलो वीडियो, चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ। अब हम देखेंगे वापस। मैंने ये देखा आपके लिए, मैं आपको समझा देता हूँ, वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा और अभी आपको समझा भी देता हूँ। देखो, अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, आपने देखा था स्वाद में खट्टा होता है, जलीय विलयन में H+ देता है। सिर्फ 7 मिनट का इतना ही अमल पढ़ा था, ठीक है। 7 डिटेल में पढ़ेंगे, अमल आपको मैं समझा देता हूँ, और जो जिसको डिटेल में पढ़ना है वो आप वीडियो देख सकते हो पीछे वाला, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, स्वाद में खट्टे होते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ हमेशा एक जिनकी पॉइंट याद करना है, H+ आयन है, ये कभी भी सिंगल नहीं रहेगा, H2O से पेयरिंग करके H3O+ बना देता है, ठीक है। और ये नीले लिटमस पत्थर को लाल में बदल देता है, लाल रंग में बदल देता है। और फिर इसकी ट्रिक बोल सकते हैं, अनिल जो अमल, इसको बोल सकते हैं कि अमल नीले लिटमस पत्थर को लाल में बदलता है। तो अ से अ ले लिया, मतलब अमल से अ ले लिया, नीले से न, मतलब नीले से नी ले लिया, और लाल से न ले लिया, तो अनिल हो गया, ठीक है। याद करेंगे ट्रिक है, और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। अब हम पढ़ेंगे क्षार। वीडियो साफ तो आ रहा है ना, ऐसे नहीं कट हो जाए बीच में, अभी तो चल रहा है। अब हम क्षार समझ लेते हैं। क्षार में आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ऐसे हम इसके साथ समझ लेते। तो ये स्वाद में अंतर, कोई आपसे पूछ ले अमल और क्षार में अंतर, डिफरेंस बताइए, 2 नंबर का सवाल आता है, ये अमल और क्षार के 2 अंतर बताइए या 3 अंतर बताइए। तो आपको याद रखना है, ये स्वाद में अमल हमेशा खट्टे होते हैं, बल्कि ये क्षार है जो क्षार में, मतलब जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है अमल, और क्षार क्या देते हैं यहाँ पर, OH-। समझाऊंगा डिटेल में, सिर्फ अभी बाहर ही रूप में बता रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ ये सुनना है, समझ नहीं है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम अभी समझना बाकी है। अब हम लिखेंगे सार, अमल समझ में आना चाहिए ना। और ये जो लाल लिटमस पत्थर को नीले में बदल देता है, ये तो सिर्फ बाहर ही बता देता है, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हेडिंग लिखिए सार। सबसे पहले अब देखते हैं सार क्या होता है। यदि आप समझो, आप ऐसे देखो, जैसे हम भोजन को कभी कभी हम देखते हैं ना, जैसे हम कहीं बाहर गए होते हैं और कोई भोजन देता है, कोई कोई चीजें मतलब बहुत ज्यादा खा लेते हैं, कोई कोई इतनी स्वाद में कड़वी होती है कि हम मतलब देख नहीं सकते। जैसे कोई बोले आप साबुन की तरफ दिखाए और आपको बोले कि ये खाना है, तो मतलब एक स्वाद, ये साबुन की तरह साबुन ही है, ठीक है। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हेडिंग लिखिए, एक क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। और दूसरा पॉइंट, आर्हेनियस की परिभाषा पूछ ले आपसे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आर्हेनियस परिभाषा के अनुसार क्षार किसे बोलेंगे। आर्हेनियस, ये सवाल आते हैं ना, आर्हेनियस परिभाषा, तो आप क्या बोलोगे। आर्हेनियस परिभाषा के अनुसार जो OH- आयन देता है, जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में क्षार OH- आयन प्रदान करता है या देता है। जैसे कैसे, समझ नहीं आया सर, कैसे समझ नहीं आया, समझो तो देखते। जैसे समझ नहीं आया ना, सीधा उदाहरण की समझो। जैसे NaOH H2O जलीय विलयन में, तो ये जलीय विलयन, मैंने बोला जलीय विलयन, H2O लिख दिया। H2O क्या होता है, जल, जलीय विलयन। अब हो गया यहाँ पर Na+OH-।
ये ओ एस माइनस दे रहा है ना, तब हम बोल सकते हैं कि ये एक सार है। सार का गुणधर्म समझ में आया। और तीसरा पॉइंट, ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। सार लाल लिटमस पत्र को, या फिर हम इसको पूरा लिखते हैं क्योंकि ये अब ट्रिक समझ आनी पड़ेगी आपको, इसमें भी और ट्रिक है। जैसे अमल में 3 हुआ, तो तीसरा पॉइंट, सार लाल लिटमस पत्र को नीला परिवर्तित कर देता है। सार क्या बोलेंगे, जो सार लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। समझ में आया। इसमें क्या होता है, इसका ट्रिक समझ लेते हो। सा से ले लिया मैंने, सा, और लाल से ले लिया ला, या फिर लिटमस पत्र को या ले लेता हूं लिटमस, और या नी ले लिया। इन तीनों को मिला दीजिए, क्या शब्द बना, शालिनी। क्या बना, शालिनी। याद के लिए, याद नहीं आए तो याद करना, शालिनी मतलब नीले, लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है ना। शाली। और चौथा पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन दान देते हैं। और जो भी अमल क्या थे, इलेक्ट्रॉन ग्रही थे, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। इलेक्ट्रॉन दाता है। इतना है तो आप सबसे नोट्स बना दीजिए साथ में। सार स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये 500 पॉइंट लिखिए, ये स्पर्श करने साबुन जैसे, मतलब साबुन जैसे फील होती है, साबुन की तरह होते हैं। सार साबुन की तरह साबुन की साबुन ही होते हैं, साबुन की तरह। ये जो साबुन की तरह उदाहरण दे, मतलब ठीक है। ये उतारिए आप, जो नोट्स बना रहे प्रॉपर उतारिए, जो नहीं उतारे वो रफ को भी उतारिए। पहले सार, फिर हेडिंग लिखिए, उसमें लिखिए पहला पॉइंट कड़वे, दूसरा पॉइंट ओ एस माइनस, या ये अभिक्रिया लिख दीजिए, ओ एस माइनस लेते हैं। और ये शालिनी लिखना है यहाँ पर, सार, मतलब इसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। ये इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपके। सार लिटमस, मतलब लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रही, तो इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। जबकि अमल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रही होते हैं। सार इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं। कंफ्यूजन हो गया ना। सार होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनर होते हैं। और जबकि अमल क्या करते हैं, अमल हमेशा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहते, ग्रहण करना चाहते, मतलब ग्रही होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रही कौन होते हैं, अम्ल, और इलेक्ट्रॉन डोनर सार। ये कंफ्यूजन पॉइंट है, ये याद करना, याद कीजिए, है ना। वीडियो चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत? 9 मिनट हो गए, है ना। ये नोट्स कीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं।
ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था कि जैसे अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, पहले मैं स्टार्ट किया था वीडियो, उसमें 7 मिनट के बाद वीडियो अपने आप पॉज हो गया, बंद हो गया। जैसे ही वीडियो में लेक्चर समाप्त करने 55 मिनट का बना था वीडियो टोटल, जैसे ही बंद करने गया तो यार देखा वीडियो स्टार्ट करने बता रहा है, वापस देखा 7 मिनट ही आया था, तब से मतलब वो वापस पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक, कोई बात नहीं यार, आपके लिए क्या एक बार क्या 10 बार पढ़ा सकते हैं हम, है ना। और लोग तो इस बात क्या होता है यार, जैसे हम पढ़ा रहे हैं लेकिन कमेंट अभी तक किसी का नहीं आया, तो कमेंट जरूर करना आप। जब पहला कोई स्टूडेंट कमेंट करेगा ना, तब मुझे इतनी खुशी महसूस होगी, क्योंकि अभी तक किसी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट का कोई कमेंट नहीं आया है, क्योंकि अभी तक आप तक वीडियो नहीं पहुंचा है बच्चों तक, अभी भी स्टार्ट हुए हैं। तो ज़रूर, पता नहीं यार, मन कर रहा है, अब कन्फ्यूज है गए जैसे बोलते हैं ना। आपसे वादा भी कर चुका हूँ, पूरा सिलेबस कराऊंगा, और चलो ठीक है, करेंगे ना, जो भी होगा यार आगे देखा जाएगा। और मेहनत करनी हमारे हाथ में है, और फल देना किसके हाथ में, भगवान के, आपके नहीं यार। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते, नोट्स बना दिया होगा, और आगे हम स्टार्ट करते हैं। अमल हो गया, सार हो गया, अब हम देखते हैं सूचक। अब देखो, सूचक मतलब क्या डिफरेंस होता है कि हमें वो ज्ञात करवाते हैं कि अमल है, सार है, उदासीन है, क्या है। ठीक है, तो मतलब सर ऐसे ही हम ज्ञात कर देंगे। जो स्वाद में कड़वा है हम देख लेंगे कि यार सार है, और जो स्वाद में खट्टा है हम बोल देंगे ये तो अमल है। जैसे मैं आपसे उदाहरण पूछूं, आम क्या है, आप बोलोगे सर ये तो यार स्वाद में कैसा है। या मैं आप बोलूं इमली, यार स्वाद में खट्टी है, तो ये होगा अमल। जैसे आप, मैं बोल दूं NaOH, या फिर बोलूं साबुन, या बोलूं धवन सोडा, या फिर बोल दूं मैं बेकिंग सोडा, अभी पढ़ेंगे। लेकिन साबुन की तरफ जो मैं, जैसे मैं आपसे पूछूं साबुन, अब ये स्वाद में जो कड़वे होते हैं, टेस्ट कर लेंगे ना यार, जीभ से टेस्ट करेंगे, स्वाद में कड़वे है तो बोलेंगे यार ये, इसमें क्या सूचक। यार देखो, सूचक की क्यों जरूरत पड़ी, ऐसे जीभ से टेस्ट कर देते थे ना। लेकिन एक बात याद करना, जो HCl है ना, HCl यदि आप टेस्ट कर लिया जीभ से, HCl मतलब जो समड़ी बाल देता है, समड़ी को जला देता है, समझ में आया। यदि HCl को हमने समड़ी पर बाल, उस पूरी, इतने हानिकारक है ये, इसलिए इनको मतलब हम टेस्ट नहीं करना चाहिए। हर कोई ऐसा नहीं कि यार जीभ में रखा और ऐसे हो गया टेस्ट। जैसे ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा बचपन में खेल खेला होगा कि जो नींबू होता है, वो क्या करते हैं, हम कोई सो रहा है उसके मुंह में डाल दिया, तो थोड़े बाद बोले कड़वा, मतलब एकदम खट्टा खट्टा खट्टा, तो वो फील आती है ना। वो ऐसा नहीं करना, ये ऐसे नहीं, हर पदार्थ हम देखेंगे एक कैसा स्वाद मीठा है, मतलब स्वाद में कैसा है, कड़वा, मीठा, खट्टा। जैसे खट्टा है तो बोलेंगे यार इसमें दूसरे टेस्ट कर देते। कभी कभी बहुत ज्यादा पदार्थ नुकसान भी हो सकते हैं, इसलिए हमें सूचक की जरूरत पड़ी। तो हेडिंग लिखिए, सूचक। अमल सार हो गया, आगे हम पढ़ते हैं सूचक। हेडिंग लिखिए, वे पदार्थ जो पदार्थ को पहचानने में मदद करवाते हैं। वे पदार्थ जो पहचानने में मदद करवाते हैं। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं अमल है या सार है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो पदार्थ को पहचानने में मदद करवाते हैं, या फिर हम बोल, या अमल या सार, अमल या सार का बोध करवाते हैं।
अमल या सार का बोध करवाते हैं कि ये अमल है या सार है। जो मेन सूचक है ये कोई बोलते 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 3 प्रकार के जनरली लेते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक और तीसरा होता है गंधीय सूचक। हेडिंग लिखिए, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, तीसरा लिखिए गंधीय सूचक। ये बनाइए आप नोट्स है ना। हम देख चुके हैं कि सूचक क्या होते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो पदार्थ को पहचानने में मदद करते हैं, वो अमल या सार का बोध करवाते हैं, इसे बोलते हैं सूचक बोलते हैं। मैं पेन इंक याद लेता हूँ ना। और जो प्राकृतिक सूचक और दूसरा कृत्रिम सूचक और तीसरा गंधीय सूचक। ये आप नोट्स बनाओ साथ में, फिर बाद में आगे पढ़ते हैं। प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ेंगे। देखो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो, प्राकृतिक सूचक। हेडिंग लिखिए, प्राकृतिक सूचक। वीडियो आ रहा है ना। प्राकृतिक सूचक में एग्जाम्पल ही देखेंगे अभी, जो प्रकृति रूप में मिला हो। ठीक है, जैसे पहला हमने पढ़ चुके हैं लिटमस पत्थर। वीडियो आ रहा है ना। तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है, जिसमें मतलब जो प्रकृति बता सकते हैं, जो प्राकृतिक माध्यम में प्राप्त होता है। हम उदाहरण एग्जाम्पल समझे। प्राकृतिक सूचक का पहला एग्जाम्पल क्या होगा, लाल लिटमस, मतलब देखेंगे लिटमस पत्थर, और दूसरा गुड़ल, और तीसरा हल्दी, पत्ता गोभी वगैरह, ये सारे देखेंगे। वीडियो साफ आ रहा है ना। हाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अमल सारे तो हेडिंग लिखिए, प्राकृतिक सूचक। एग्जाम्पल लिखिए या फिर उदाहरण। उदाहरण, पहला उदाहरण क्या हुआ, पहला उदाहरण बोलेंगे प्राकृतिक सूचक में लाल लिटमस पत्थर, लाल याद आ रहा है यार, लिटमस दूसरा एग्जांपल लिटमस पत्थर हो गए, और दूसरा हल्दी, तीसरा गुड़हल, चौथा पत्ता गोभी लिख सकते हैं ना। ये हेडिंग आप लिखिए, और हम दूसरा देखते हैं कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक के उदाहरण सिंपल से है, साथ में बोल रहे हैं। जो नोट्स बना रहे बनाइए, और जो नहीं बना रहे वो बोलो मेरे साथ। पहला पॉइंट, लिटमस पत्थर जो अम्ल होता है वो क्या करता है, लाल लिटमस पत्थर में बदल देता है, नीले से लाल, जैसे ट्रिक थी अनिल
अ से अमल, नी से नीला, और लिटमस पत्र को लाल, अनिल लास्ट में लाल। और जो सालिनी ट्रिक थी, जो सार होता है वो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। उत्तर जैसे ट्रिक सालिनी, सा से मतलब सार, और ल से मतलब लिटमस पत्र, और नी से मतलब नीला, ठीक है, लाल से नीला बदल देता है, ये सार होता है। और प्रकृति सूचक का एग्जाम्पल ये हो गया, लिटमस पत्र हमने देख लिया। हल्दी देखेंगे, हल्दी के जो सेंस करते हैं वो भी पढ़ेंगे डिटेल में। और ये जो होता है गुड़ल और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है वो भी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद पहले एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद पूरी इसकी डिटेल समझेंगे। फिर हल्दी हो गया, गुड़ल हो गया, पत्ता गोभी हो गया। अब देखेंगे कृत्रिम सूचक, है ना, ये आप लिखिए। आई होप आपने देख दिया होगा, ठीक है, बना दिया होगा नोट्स, है ना सभी ने। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम सूचक। सर आप ये भी बेटा साथ में सब लिखो, है ना, ऐसा कौन सोच रहा है। सर मैं पूरे नोट्स बनाने पड़ रहे हो, आप आधे अधूरे लिख रहे हो, ये मैं भी लिख दूं पूरा। अब देखें कृत्रिम सूचक ये क्या होता है। सबसे पहले एग्जाम्पल, मैथाइल ऑरेंज नाम सुना होगा आपने, मैथाइल ऑरेंज, और दूसरा फिनाइल क्वाथेनिन। ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं ऐसे नहीं लिखा रहा हूँ, एग्जाम में बोर्ड में सवाल आ सकता है कि कृत्रिम सूचक के नाम बताओ। एग्जाम्पल दो, फिनाइल क्वाथेनिन, बिल्कुल याद करना है। ये तो बोल रहे हैं याद करना नहीं करना, हाँ याद करना है, याद करना है। कोई बोलते टीचर सारे आप इतने याद होते हैं, मतलब सारे बोल देते इतने यहाँ से लास्ट तक शुरू कर देते और लिख कर चले जाते और बोलते हैं आप कल मैं सवाल पूछूंगा, याद होने चाहिए। नहीं बताए तो फिर क्या होता था, हमारे तो बहुत पीटते थे यार, अभी ये थोड़े कम पीटते होंगे। सर क्या करते, कुछ समझा, मतलब ऐसे ही कोई ऐसे होते थे, बस समझाते थे यार, बहुत ज्यादा टीचर समझाते थे, लेकिन कोई कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ से शुरू या एंड, फिर सवाल दूसरे दिन सवाल पूछे जाएंगे, तीसरे दिन वो जैसे बोलते गंगाराम, जिसको नहीं मालूम है गंगाराम क्या होता है, वो गंगाराम से फिर पीटा जाता था, जैसे डंडा, उसका नाम गंगाराम होता था। ये आप बना दियो, नोट्स बनाओ जल्दी, ये सबको लिखना है। जो एग्जाम्पल तो मैंने पिछली बार लिखा था, जो नोट्स नहीं बना रहे उनको भी लिखना है, और अभी भी जो रब को भी लिखना है, ठीक है, जल्दी लिखो आप। ठीक है, उतार दीजिए। कृत्रिम सूचक मैथाइल ऑरेंज, फिनाइल फिनाइल लिखिए आप, है ना यार, ये फिनाइल पतेलिन, ये उतारिए आप। आगे हम पढ़ेंगे प्रकृति सूचक का पहला भाग, मतलब लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या होता है वो हम सारी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, फिनापथेलिन, ये थोड़ा नाम में कंफ्यूजन है, फिनाइल नहीं फिनापथेलिन है, ठीक है, शायद फिनापथेलिन है या फिनाइल है, नाम कंफ्यूजन है, लेकिन फिनापथेलिन है मेरे हिसाब से, फिनापथेलिन। ये नाम कंफ्यूजन है, एक नाम याद होना चाहिए, कृत्रिम मैथाइल ऑरेंज, ये नाम ये सही है, ये याद होना चाहिए, ये फिनापथेलिन है, ठीक है, और ये जो करेक्शन करते हैं फिनापथेलिन, ये नाम याद भी नहीं रहेगा कोई बात नहीं, कृत्रिम सूचक ज्यादा नहीं पूछेंगे, मैथाइल ऑरेंज एक उदाहरण एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं लिटमस पत्र। प्रकृति सूचक का पहला भाग जैसे हम देखा था लिटमस, ठीक है, ये सबसे पहले याद करना है, जो एक थैलाफाइटा समूह, जो थैलाफाइटा समूह पौधे होते हैं ना, थैलाफाइटा,
थैलापेटा समूह के होते हैं, थैलापेटा समूह के लाइकेन वर्ग, थैलापेटा समूह और लाइकेन वर्ग, ठीक है। थैलापेटा समूह और लाइकेन, इससे मतलब लिटमस पत्र प्राप्त होता है। ठीक है, वीडियो क्वालिटी ठीक है, आप देख लीजिए। जो लिटमस पत्र है ये थैलापेटा समूह से और लाइकेन के लिचियन पौधे से मिलता है, लिचियन पौधे से प्राप्त होता है। ये या फिर आप इतना बॉक्स लिखकर लिखिए, ये आपके समझने के लिए, थैलापेटा समूह और लाइकेन और लिचियन पौधे से। इतना कोई पूछ ले कि लिटमस जो है ये थैलापेटा समूह का है और लाइकेन के लिचियन पौधे से, ठीक है, ये याद करना है। और परिभाषा लिखे तो ये लिटमस थैलापेटा समूह थैलापेटा समूह लाइकेन के लिचियन से प्राप्त होता है। और उदाहरण जैसे सार है, ये सार क्या करता है, लाल से नीला कर देता है, नीला लिटमस। और अमल, अमल क्या करता है, ट्रिक बताओ। अनिल, अमल, अमल तो हो गया अनिल, और नी मतलब नीले लिटमस को लाल, लाल लिटमस। ये सर आप लिख के नोट्स बनाइए जल्दी। ये हो गया। ये उतारना मतलब जो शॉर्ट ट्रिक बना रहे ना, ये उतार देना, और जो पूरे उतार है वो ये भी उतारना और ये भी उतारना, ठीक है, नोट्स। और जो उतारते रही। और एक हल्दी का भी प्रकृति यही समझ लेते हैं। तो हल्दी होता है, हल्दी से कैसे पता करते हैं, तो हल्दी देख सकते हो कि हल्दी अम्ल, जैसे यहाँ हल्दी लिखते हैं, तो अम्ल है ना, अम्ल के साथ हल्दी कोई पता नहीं करेगा। लेकिन जो सार है, सार क्या करेगा, पीले से लाल, मतलब ये लाल बदल देगा, लाल रंग। हल्दी हमेशा सार के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग परिवर्तित कर देगा, मतलब लाल रंग उत्पन्न कर देगा। ये सवाल पूछा जाता है कि हल्दी जो प्रकृति सूचक है, ये सार के साथ अभिक्रिया करके क्या, कौन सा रंग शो करेगा, तो आप बोलोगे ये लाल रंग शो करेगा, ठीक है। कोई पूरी पूछे तो पीले से लाल, और ऐसे पूछे तो सिर्फ तो लाल रंग उत्तर बनाना, ठीक है, पीले से लाल। तो ये भी साथ में उतार देना आप। और प्रकृति सूचक हमने पढ़ लिया, और कृत्रिम सूचक पढ़ लिया, है ना। और एक और सूचक था जिसका नाम गंधीय सूचक था, वो भी हमें अब देखते हैं, उसका साथ देख लेंगे पूरा टोटल। ये उतारिए आप जल्दी। ये उतारिए आप जल्दी, उतारिए, और वीडियो पॉज करके भी उतार सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, गंधीय सूचक जिसमें गंध से पता कर सकते हैं ये कौन सा बना है, ठीक है। गंधीय सूचक में देखेंगे, उतार दिया। गंधीय सूचक
जिसमें हम गंध से बता सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं गंदी शीर्षक का। तो लहसुन, प्याज और लौंग का रस। देखो प्याज और लौंग का रस ये कैसे गंध बताएंगे अभी देखते हैं। ये जैसे हो गया सूचक, ये देखते हैं अम्ल, अम्ल, ये देखते हैं सार। तो अम्ल क्या करेगा, जैसे यहाँ प्याज का रस ले लेते हैं, प्याज का रस, ये प्याज का रस है ना, ये समान गंध या फिर बोलेंगे इसको तीक्ष्ण गंध, समान आएगा तीक्ष्ण गंध। बल्कि ये सार कोई शो नहीं करेगा ना। और फिर बात बोल लौंग का रस, लौंग का रस, इसमें क्या होगा, इसमें समान, और ये भी शो सार नहीं करेगा। ये है, बना दो सारणी। सिर्फ सारणी बनानी है, याद भी करना है। देखो ये सिंपल देखते हैं, जैसे सूचक है, हमने देख लिया गंदी सूचक, उसमें क्या पहला उदाहरण पूछ लेगा आपसे कि 2 एग्जाम्पल उदाहरण बताओ प्याज और लौंग का रस। ज्यादातर एक ही पूछेगा या फिर 2 पूछ ले, ऑप्शन दे दे, तो फिर ये लौंग का रस, ठीक है। या फिर ऑप्शन पूछेगा, ऑप्शन में एक आएगा, इसका एक ही पूछेगा। जैसे 2-3 पूछ सकते हैं, या फिर बोलेंगे कि एक उदाहरण सबके बताइए, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंध, ठीक है। तीनों के एक पूछ सकते हैं, या फिर बोलेंगे 2 पूछ सकते हैं किसके, प्राकृतिक सूचक के, और इसके एक पूछ सकते हैं। एक तो ऑलमोस्ट आपको याद होना चाहिए, और प्राकृतिक सूचक का 2 याद होना चाहिए कम से कम, है ना। ये लॉक कर, ये ठीक है, ये उतारिए आप। उतार दिया। इसमें क्या होता है, मतलब प्याज और लौंग का रस, या फिर प्याज का रस भी लिख सकते हो ना। तो क्या, जो ये प्याज जैसे देखो उसमें तीक्ष्ण गंध आएगी, और लौंग का रस में समान आएगी। और आगे हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे अम्ल और सार के क्या क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। वैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, लेकिन जो एग्जाम्पल वो ज़्यादा समझेंगे और ज़्यादा देखेंगे। तो वीडियो अभी 30 मिनट का हो गया है, तो अब एंड करते हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट में अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल पूरे समझेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।